ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच से सफ़र तक कारोबार खुद बनाएं। रेडियो पाकिस्तान और ECI एक जो पॉडकास्ट सीरीज़ है, आज चौथी एपिसोड है और आज की एपिसोड का जो थीम है वो है पैसा बचाएं, कारोबार बढ़ाएं और माली नज़्म व नस्क की समझ। और आज की जो हमारी मेहमान हैं, बहुत ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर और नाम है उनका अनम मुगल, डायरेक्टर क्लाइंट रिलेशंस हैं ECI में। और ECI बेसिकली क्या करता है? ECI बेसिकली पाकिस्तान की नेशन को, पाकिस्तान की यूथ को आगे बढ़ाने में, आगे बिल्ड करने में मदद कर रहा होता है और कारोबार की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करता है। सबसे पहले अनम, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और अनम, मुझे ये बताइएगा, आपका ECI के अंदर जो रोल, जो जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टर क्लाइंट एंड रिलेशन है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ECI के हवाले से बात करेंगे, फिर आज के हमारे वो सवालात हैं जो एक बहुत बेसिक लेवल के सवाल हैं और हर नए कारोबारी के लिए सवाल हैं, जो लोग सोचते हैं उनके लिए सवाल हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इनको बड़ा मुख्तसर लेकिन जामे किस्म का जो है आपसे जवाब चाहें। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका क्या रोल है इस ECI के अंदर। जी, ECI में मैं काम कर रही हूँ बतौर डायरेक्टर क्लाइंट रिलेशंस। मेरा काम ज़्यादा जो है वो रिलेटेड है ECI के प्रपोजल डेवलपमेंट, बिड सबमिशन। लेकिन इस सब में जो आप साइडवेज देखें, जब हम लोग प्रपोजल डेवलप कर रहे होते हैं तो जो मेथडोलॉजीज़ डेवलप होती हैं, जो हम लोगों ने पूरा प्रपोजल लिखना होता है, चाहे वो यूथ के लिए हो या किसी और टारगेट ऑडियंस के लिए हो, उसके लिए हमें पूरी मेथडोलॉजी तैयार करनी पड़ती है। और उस मेथडोलॉजी को तैयार करने के लिए जो सारी उसका कंटेंट होता है, जो अपकमिंग ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उसका सारा का सारा जो है हमें कंटेंट जो है वो आता है, आप कहें तो। वो उस कंटेंट को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, उसको बनाने में, उसको पेपर पे डालने में, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में, इस सब में किसी लेवल तक मेरा रोल रहता है। मतलब सोच से आपका काम शुरू होता है और फिर उसको वहाँ पर प्रैक्टिकली लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जी। बहुत शुक्रिया अनम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टर्म यूज़ होती है कारोबार में, जी, इसका क्या बिल्कुल। मतलब होता है वैसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जी आपकी जो माली आपका नज़्म ज़ब्त है, आपका माली जो हालात हैं आपके बिजनेस के, आप नॉट ओनली बिजनेस, आपके अपने इंडिविजुअल भी, उसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। और ये हर शख्स के लिए ज़रूरी है मेरे ख्याल हर से। शख्स, कारोबार तो एक सिर्फ वो है, छोटा कारोबार, बड़ा कारोबार, ये तो इसके लिए तो है ही है, लेकिन जो एक इंसान, एक इंडिविजुअल है, उसके लिए भी इक्वली ज़रूरी है ये। अच्छा, आपने जिक्र किया है छोटे और बड़े कारोबार के लिए, उसके लिए भी इसकी अहमियत उतनी ही है जितनी मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी में है, बिल्कुल और हर किस्म का कारोबार जो है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। क्या माली नज़्म नस्क सिर्फ बड़े इदारों के लिए होता है या आम अफराद के लिए भी? नहीं, मैंने जैसे अभी बोला, हाँ। आम अफराद के लिए तो ये शुरू ही आम अफराद से होता है। आम अफराद ही तो फिर आगे बिजनेस बनाते हैं। तो वो जब आम अफराद अपनी ज़िंदगी में पहले उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस माली नज़्म ज़ब्त को, माली आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर ये आगे जाता है टू कारोबार की सूरत में। छोटा कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वैसे तो आप बड़े कारोबार के लिए देखें तो बड़ा कारोबार तो अभी भी उनके पास शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं, उनके पास इन्वेस्टर्स होते हैं। ये और भी ज़रूरी हो जाता है छोटे कारोबार में, क्योंकि बड़े कारोबार तो अभी भी उनके पास एक बैकअप होता है। छोटे कारोबार के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी ज़रूरी है, क्योंकि वो डे टू डे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने अखराजात, अपनी आप कहें सेल्स पर, अपने अखराजात पर, उनका डे टू डे ये चल रहा होता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एक बजटिंग और कैश फ्लो जो है, ये कारोबार में बड़ा सुनने को मिलता है। चूँकि मैंने खुद कारोबार थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो इस चीज़ का बड़ा ज़िक्र होता है। और कैश फ्लो कंट्रोल क्या होता है? थोड़ा-सा इसके ऊपर हम अगर बात करें तो? ये अगर हम देखें, बजटिंग क्या है? बजटिंग ये है कि आप प्लान बना रहे हैं कि जी आपका किस तरह का बजट, आपका आपके जो आने वाला महीना है वो कैसा लगने जा रहा है, उसमें क्या-क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, क्या आपके अखराजात होने वाले हैं, क्या आपकी वो है फोरकास्टेड इनकम, मतलब कि आप क्या देख रहे हैं कि आप कितना जो है अर्न कर रहे होंगे उस मंथ में। ठीक है। बजट आपको ये सारी चीज़ें बताता है। तो बजट एक प्लान है आने वाले महीने का। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो आपको बताता है कि जी आपकी अभी हालात क्या हैं, कि आपके पास कितनी आपके पास कैश इन हैंड है।
आपके पास कितने जो है वो पैसे मौजूद हैं इन हैंड कि आप फ़ौरन जो अखराजात आ रहे हैं, जैसे बिल पे करना है, सैलरीज पे करनी है, तो वो आपको कैश फ्लो बताता है कि आपके पास अभी सिचुएशन क्या है। और फिर आ जाता है कैश फ्लो कंट्रोल, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी कैश फ्लो को देख रहे हैं कि आपके पास हर वक्त वो अमाउंट जो है, जितनी आपको जितनी ज़रूरत है पैसों की, वो आपके पास मौजूद हैं कि नहीं, कि आप फ़ौरन जो खर्चे आ रहे हैं उसको पे कर सकें। अगर एक सादा मिसाल भी अगर आप समझाना चाहें। सादा मिसाल जैसे आप ले लें कि एक छोटा कहें कारोबार, जैसे खाने का स्टॉल हो गया, उसको पता है कि उसकी माहाना इनकम जो है वो 50,000 रुपये होने जा रही है। वो 50,000 रुपये का अपना आज, जैसे आज 1 तारीख है, वो अपना एक बजट बना लेगा कि इस महीने जी मुझे पता है कि मैंने इतनी खाने की ये अशिया लेनी है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने स्टाफ को इतनी सैलरी देनी है, शायद इस महीने मेरी कोई जो है वो टैक्स की कोई अमाउंट आ गई हो, या कोई मैंने एक फ्रिज वगैरह ख़रीदना हो, तो वो उसे उस महीने का पता चल जाएगा कि जी मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मेरा अखराजात आने वाले हैं। ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 हैं, तो वो अपनी शायद जो है वो बना लें 45,000 की बना लें इस महीने की, कि जी 50,000 इनकम है, 45,000 मेरे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, 5,000 मेरे पास सेव हो जाएगा इस महीने के आखिर में। ये आपका बजट बन गया। कैश फ्लो कि आप ये देख रहे हैं कि जी, अब मैं जैसे कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो जैसे कह सकते हैं कि जी मेरा जो कारोबार है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे कारोबार की मालियत जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन मेरे पास आज देने को अपने स्टाफ को सैलरी नहीं है। अब ये क्या हो रहा है कि मेरे पास डेफिनेटली मेरा जो कारोबार है वो 1 लाख के उसकी अभी मालियत है, क्योंकि मैंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो ख़रीद कर गोदाम में रख दी हैं, लेकिन मेरे पास कैश इन हैंड है ही नहीं, देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, अक्सर जो कारोबारी अफराद होते हैं वो ये नहीं जानते कि वो मुनाफे में हैं या नुकसान में। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है वैसे? क्योंकि कोई आप कहें कि जैसे हम लोग भी हैं, आप कारोबार छोड़ें, आप इंडिविजुअल सतह पर भी देख लें कि आज आप जाएंगे जी, सब्जी खरीदी, साथ दूध खरीदा, साथ मोबाइल का बिल पे किया, कुछ ना कुछ इस तरह करके आप घर आते हैं, 2 चीज़ें भूल जाती हैं दिमाग से। 10 जगहों पर पैसे लगे हैं, 8 चीज़ें याद रहेंगी, 2 चीज़ें भूल जाएंगी। इसी तरह जो कारोबार भी कर रहे हैं कि वो अपने आप कहें कि वो सिर्फ उस पर कर रहे हैं कि जी उन्हें याद रखें, इंस्टेड कि वो अपनी खातेदारी करें, रिकॉर्ड कीपिंग, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो एक दफ़ा अपनी चीज़ें रजिस्टर करना शुरू करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करेंगे, तो उन्हें पता चलता जाएगा कि जी कितना नफ़ा है, कितना नुकसान है। ये जो सही कैलकुलेशन ना होना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आपका नफ़ा नुकसान में मसले आते हैं। ज़बरदस्त। और नाज़रीन, आप सुन रहे हैं सोच से सफ़र तक, कारोबार खुद बनाएं, और आज की जो एपिसोड है जिस पे हम बात कर रहे हैं पैसा बचाएं, कारोबार बढ़ाएं, माली नज़्म नस्क की समझ। और आज जो हमारी गेस्ट हैं और उनका नाम है अनम मुगल, डायरेक्टर क्लाइंट एंड रिलेशन ECI, और ECI के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अनम, बड़े बेसिक सवाल हैं, बड़े छोटे से सवाल हैं, और आप ये समझें कोई छोटा कारोबारी है, बड़ा कारोबारी है, उसको ये चीज़ें दरपेश होती हैं। अक्सर हमने देखा है कि कारोबारी जो लोग होते हैं वो कर्ज़ की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल स्टार्ट में लेके शुरू कर देते हैं। तो मेरा छोटा सा सवाल है कि कर्ज़ लेना कब दुरुस्त है और इससे कैसे बचा जा सकता है? वैसे तो तरगीब तो ये दी गई है कर्ज़ से बचा जाए, लेकिन सम टाइम आपको लेना भी पड़ता है, तो कब, कौन सा सही वक्त है जब आप कर्ज़ लें? देखिए, कर्ज़ आप तब लें जब आपके पास ये फोरकास्टेड हो, प्लानिंग हुई हो आपकी कि आप उसे वापस कर सकेंगे। ठीक है, जब आपको पता हो कि जी आज मैंने जैसे मैंने आज माल ख़रीदना है जो कि 10,000 रुपये का आएगा, 10,000 रुपये का आपने माल ले लिया, उस माल में से लेकर आपको आगे ये पता है, आपकी प्लानिंग हुई है कि मैं उस माल को जब उससे काम करूंगा, उसे बेचूंगा, मेरे पास 30,000 रुपये आ जाएंगे और मैं वो 10,000 रुपये वापस कर सकूंगा, तब आप कर्ज़ लें। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, जी आज मैंने कर्ज़ ले लिया है और अपने बिजनेस के लिए लेना था, बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी बच्ची की शादी कर दी है, इधर मसला आ जाता है। हमारे यहाँ इतने अखराजात जमा हुए होते हैं, इतनी के प्लान नहीं करते हैं लोग सही तरह। वो कहते हैं कि ठीक है जी, अभी ये इस पर लगा लेते हैं, बाद में कारोबार को देख लेंगे। नहीं, आपने जिस चीज़ के लिए कर्ज़ लिया है उस पर इन्वेस्ट करें, अपनी प्लानिंग ठीक करें, फिर आपका जो है फिर आप कर्ज़ लें। लेकिन एक चीज़ ये माइंड में रखिएगा, कर्ज़ सल्यूशन नहीं है। तो ये जो आदत होती है ना हर वक्त कर्ज़ लेकर करने की, वो एक साइकिल जो है ना फिर बन जाता है, उस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये आदत नहीं बनानी।
जब बहुत ही ज़रूरी हो लेकर और फिर कर्ज को वो कर दिया जाए, वापस दे दिया जाए टाइम से। ज़बरदस्त है। वैसे भी कहा जाता है कि जिसका कोई प्लान नहीं उसका कोई प्लान नहीं। बिल्कुल तो जी। प्लान जो है वो आपको डे बाय डे करना होता है, आपको वीकली करना होता है, आपको मंथली भी करना होता है, आपको सालाना भी करना होता है। तो जब आप अपना डे प्लान करेंगे तो यकीन करें वो दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। वो चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप मौजूद हैं, आप अपना डे प्लान करें, आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अनम, अगला मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर अखराजात आमदन से ज़्यादा हो जाएँ यानी कि बढ़ जाएँ, तो क्या फ़ौरी इक़दाम करने चाहिए? सबसे पहले तो फ़ौरन आप देखें कि आपकी कोई फ़ुज़ूल खर्ची तो नहीं हो रही। ओके। फ़ुज़ूल खर्ची से मेरा मतलब है कि जी जैसे बिल जो है बहुत ज़्यादा आ गया बिजली का, आपका एसी बगैर किसी वजह से तो नहीं चल रहा, इस तरह की चीज़ें देखें। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई फ़ुज़ूल खर्ची नहीं है, फिर आप देखें कि जी आप जो माल ले रहे हैं, क्या वो बल्क में आप ले लें, होल सेलर्स की तरफ चले जाएँ। आप रिटेलर्स की बजाय होल सेलर्स से माल उठाना शुरू करें, डिस्काउंट्स देखें किधर-किधर मिलते हैं। दूसरा आप ये देखें कि आप किस तरह अपनी जो है आप ग्राहकों को और आप ला सकते हैं। ठीक है। उनको क्या आप कोई ऑफ़र कर सकते हैं, कोई मे बी पैकेज दे सकते हों कि वो आपकी तरफ ज़्यादा आएँ। तो इस तरह की आपको तरकीबें देखनी होंगी कि फिर ग्राहक भी ज़्यादा अट्रैक्ट हों, उधर से आप कॉस्ट कम करने की भी चीज़ें मतलब मार्केट से आपको पूरी तरह अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। कौन सी चीज़ कब, कहाँ से, कैसे उठानी है। बिल्कुल, ज़बरदस्त। बिल्कुल। और आपको मार्केट की जो हालात हैं, हुँ। उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपका होलसेलर किधर बैठा है, आपके सप्लायर्स जो दूसरे हैं, वो किधर बैठे हैं, कौन-सी आपको और सर्विसेज़ जो हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि कितना होता है कि कभी-कभी गवर्नमेंट की फ्री सर्विसेज़ मौजूद होती जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन हमें पता ही पता नहीं नहीं होता। होता। यस, तो आपको मार्केट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, एक इमरजेंसी फ़ंड बनाने का मशवरा आप किस सूरत में देंगी? इमरजेंसी फ़ंड तो आप समझें कि आपकी ज़िंदगी का, आपके कारोबार का ये हमेशा एक पार्ट होना चाहिए। हुँ। क्योंकि कारोबार जिस तरह के हालात हैं, कुछ नहीं पता, आज क्या पता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या जैसे मैंने कहा कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया, जी। या आपकी उस महीने उतनी सेल नहीं हुई है जितनी आपने एक्सपेक्ट की थी। तो क्या होगा अगर आपका इमरजेंसी फ़ंड नहीं होगा? शायद पहले ही महीने हालात ऐसे हो जाएँ कि जी आपको कारोबार बंद करना पड़ जाए। हुँ। इंस्टेड के अगर आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड हो, आपको पता है कि जी 1-2 महीने का बैकअप मौजूद है, ठीक है। तो वो आपको फिर वो बैकअप जो है वो हेल्प करेगा कि इमीडिएटली कारोबार बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके पास 1-2 महीने आ जाएँगे कि आप अपने बिज़नेस को सँभाल लें। हुँ। जिस तरह हम लोग की अपनी पर्सनल ज़िंदगियों में भी बिल्कुल है ऐसे ही है। कि सेविंग्स जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, इसी ज़रूरी। तरह इमरजेंसी फ़ंड भी ज़रूरी है। अनब, कारोबारी रिकॉर्ड क्यों अहम होते हैं? अक्सर मैंने कारोबारी लोगों को देखा है, वो अक्सर लिख रहे होते हैं, खाते लिखे होते हैं, पूरी बुक्स भरी होती हैं। जी, वो बुक जब ख़त्म होती है फिर नई ले लेते हैं। जी। तो ये क्यों ज़रूरी होते हैं वैसे? अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि इंसानी दिमाग जो है वो हर चीज़ नहीं याद कर ऐसे ही है, सकता। ऐसे ही है। 8 चीज़ें आप दिन की करेंगे, आपको 6 याद रहेंगी, 2 फिर आपको बहुत ही ज़हन पर शायद ज़ोर डालना पड़ेगा, लिखना आपको याद ज़रूरी है। है। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। हुँ। हर चीज़ को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। खातेदारी की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, फ़ौरन उसकी रसीद बनाएँ। हुँ। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, उसकी रसीद सँभाल कर रखें। ये ज़बरदस्त। इस तरह करके आपको खातेदारी का ज़रूर निज़ाम सेट करना होगा अपने बिज़नेस के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, एक छोटे जो दुकानदार या घरेलू कारोबारी अफ़राद कैसे आसान तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं? बड़ा ही आसान है। आजकल तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। यस। ईज़ी खाता हो गया, ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो आपको बड़ा हेल्प कर देती हैं कि आप उसमें अपने इनकम डालें, एक्सपेंडिचर्स डालें, अपनी वो डालें कि आपके आपने अगर कोई क्रेडिट पर, कोई उधार पर कोई चीज़ दी है, उसकी एंट्री डाल दें। हर चीज़ का उन्होंने बड़े आसान उससे कह दिया, वो पूरा आपको बनाकर दे देता है कि आपका क्या महीने के आखिर में आपका क्या रहा है कारोबार की सिचुएशन। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो खाते जो लोग बनाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स मौजूद हैं जिस पर आप लिख सकते हैं। आपका ये है कैश रजिस्टर होता है, जी हाँ। रोज़ के हिसाब से आप उसमें एंट्री करते हैं कि जी मैंने कितनी चीज़ बेची, कितनी चीज़ ली, वो कैश रजिस्टर में आ जाती है। आपके पास आपकी रसीदें हैं, जो वो रसीदें हमें भी दुकान वाले बना जी, कर जी, देते जी। हैं, वो इसका एक पूरा आपको मिल जाती है, बनी बनाई आपको ये पूरी
मिलती हैं, बुक मिल जाती है। फिर आपका स्टॉक रजिस्टर होता है जिसमें आप हर जब भी आप परचेजिंग करते हैं उसमें आप लिख लेते हैं कि जी मेरे पास ये स्टॉक मौजूद है अपने गोदाम में या अपनी इन्वेंट्री में ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर आपका ये होता है उधार का खाता होता है, किस किस को मैंने उधार पर चीज़ बेची है। आपका होता है ये जो आप ले रहे हैं चीज़ें उसका खाता होता है। तो बहुत सारे खातों के जो है बुक्स जो है वो आम मिलती हैं दुकानों पर, जिन्हें आप लेकर अपना बड़े आराम से। अच्छा, आपकी इस बात से एक मेरे जहन में सवाल आ गया। अक्सर जो है ना जो कारोबारी लोग होते हैं, मैं ज़रा गांव देहात की अगर बात करूं तो उनके जो बच्चे होते हैं आम ख्याल किया जाता है हाँ यार बस अब्बे की दुकान है उस पर बैठ जाएगा और अब्बू की दुकान के बाद जो है वही संभालेगा सब कुछ, और वो एजुकेशन की तरफ तरगीब नहीं देते जी। अगर एक पढ़ा लिखा कारोबारी होगा वो बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज कर सकेगा। बिल्कुल, उसको पता होगा कौन कौन सी एप्लीकेशन मार्केट में चल रही है, कैसे मैं अपनी चीज़ें जो है वो ठीक रख सकता हूँ। और आखिरी सवाल है मेरा कि आपके तजुर्बे में माली मसाइल से बचने के लिए रोज़ाना या हफ्तावार जो है वो किन बातों पर अमल करना चाहिए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? रोज़ाना के हिसाब से तो जो आपकी हो रही हैं, जो आपके पास इनकम आ रही है, जो आप चीज़ें बेच रहे हैं और जो आपका खर्च हो रहा है वो आपको जो है रोज़ लिखना होगा। ठीक है। हर हफ्ते जो है आप ज़रूर ये करें कि आपकी कैश फ्लो जो हमने बात की थी उसकी क्या सिचुएशन है, आपके पास कैश इन हैंड कितना है। ठीक है। और हर महीने के उसमें आपको वो देखना होगा कि कितने आपने जो है आपके कारोबार अब किस सिचुएशन पर है। जैसे आप कहेंगे कि आपने देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है या आपका लॉस कितना हुआ है। ज़बरदस्त। तो हर महीने की आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अनम, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये स्पेशल पॉडकास्ट थी और अनम हमारे साथ थी। और जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आदतन वक्त एक दिन बदल जाएगा, आदतन वक्त एक दिन बदल जाएगा, तुझे ढूंढते काफ़िले आएगा, शर्त यह है कि तुझको रहना पड़ेगा, जो कहता रहा है वो कहना पड़ेगा, तेरी ज़िंदगी है तू तय करेगा, उठेगा चलेगा या बैठा रहेगा। सफ़र का आगाज़ आपने खुद करना, अंजाम इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।